हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8। और आज की जो आपकी वर्कशीट आई है ना बेटा, उसका उपविषय है अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। तो ये आपकी हिस्ट्री की वर्कशीट है, ठीक है, इतिहास की वर्कशीट है। और अतीत के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। अतीत मतलब बीता हुआ कल, जो हो चुका है ना। हम किताबों से पता लगाते हैं, है ना, कहानियों से पता लगाते हैं। और किस प्रकार की किताबें होती थी आज हम इस वर्कशीट में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। सबसे पहले यहाँ पे बोला है आप अपनी उम्र बताइए। अब आपकी उम्र क्या है, किसी की 12 होगी, किसी की 13 होगी, वो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। फिर क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि क्या आप खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं। हाँ, हम बता सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आप भी बता ही सकते हो कि क्या खाते हो, आप बता देना। क्या क्या कपड़े पहनते हो, हम बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम करते हैं। क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आप बता सकते हो या नहीं। अगर हमने कहीं पढ़ा है तो हम बता सकते हैं, और अगर हम नहीं जानते उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। अतीत की जानकारी हम निम्न तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हम अपने बीते हुए कल के बारे में, ठीक है, किस प्रकार जान सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, देखिए ये बनी है, फोटो भी बनी है साथ में आपको दिखाने के लिए, पांडुलिपि, ठीक है। पांडु, अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द जो है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। ये लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है उसमें जो वर्ड है वो है मेनू। मेनू मतलब होता है हाथ, ठीक है। इसलिए पांडुलिपि कैसी पुस्तकें होती हैं, जो हाथ से लिखी जाती हैं। आज की आपकी जो पुस्तकें होती है, जो आप पढ़ते हैं, जो आपकी स्कूल की जैसी बुक्स हैं या स्टोरी बुक्स हैं, प्रिंटेड होती है ना, छपी हुई, है ना। लेकिन पहले की जो अतीत में पुस्तकें होती थी वो हाथ से लिखी होती थी, और उनको हम क्या बोलते थे, पांडुलिपि, ठीक है। ये एक पिक्चर बनी है यहाँ पे। पांडुलिपि जो है वो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। अब ये जो है एक भोजपत्र है, ठीक है, पेड़ की छाल से बनाए, ठीक है, और इस पर लिखा जाता था। देख रहे हो आप। अब तो क्या होता है, अब तो हम पेपर में बनाते हैं। पेपर किससे बनता है, पेपर भी आज की डेट में आपको पता है पेड़ से ही बनता है ना, पेड़ की उससे लकड़ी से, पता है आपको, है ना। तो तभी तो बोलते हैं कि पेपर को वेस्ट मत करो, क्योंकि उसको बनाने के लिए कितने सारे हमें वृक्ष काटने पड़ते हैं। समझ रहे हो आप। पांडुलिपि जो है वो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है, मंदिरों में रखी जाती है। ये आज तक भी हैं, इतनी पुरानी पुरानी पांडुलिपियाँ, ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, औषधियाँ मतलब समझते हो ना, मेडिसिन वगैरह, तथा विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखी पुस्तकें हैं, उससे हमें देखो अतीत के बारे में क्या क्या पता चल सकता है, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, राजाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में, क्या क्या औषधियाँ इस्तेमाल करते थे लोग, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पांडुलिपियों से पता चलता है। नेक्स्ट आते हैं हम अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे लेख जो पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए होते हैं। आप कितनी बारी मंदिरों में गए होंगे, आपने कितनी बारी घरों के बाहर लोगों की जो नेम प्लेट होती है वो देखी हुई है, पत्थर में लिखे होते हैं नाम, है ना, कि ये भाई राजू गुप्ता हैं, ये C3 है ना, ऐसे लिखा रहता है ना। और उत्कीर्ण क्या होता है वो, है ना, वो शब्द जो होते हैं उसमें गड़े हुए होते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण, आदेशों अलग से लिखा हुआ है, आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तो राजाओं को जब अपनी कोई बात बोलनी होती थी लोगों को, पहले तो टीवी रेडियो नहीं होता था ना, या फ़ोन नहीं होता था, मैसेज कर दो सबको, है ना, व्हाट्सएप कर दो सबको, तो क्या करते थे वो ऐसे अभिलेख बनवाते थे पत्रों में। पिलर्स, बड़े बड़े पिलर्स जो होते थे, वहाँ पर अपने ये लिखवा देते थे आदेश कि कौन क्या करेगा, कौन ये नहीं करेगा, बाजार में आने का समय ये है, इस समय बाजार बंद होगा, छोटी छोटी चीज़ें, है ना, वो सब राजा होते थे वो अभिलेख में लिखवा देते थे। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोग ने भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे, ठीक है। तो कोई और लोग भी करवा सकते हैं।
अपने कार्यों को अभिलेखों में उत्कीर्ण, ठीक है ना। मंदिरों में आप जाते हो तो आपने कभी कभी देखा होगा टाइल्स पे लिखा रहता है वहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे इन्होंने डोनेट करा है, ये ऐसे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, ठीक है। किसी भी आप मॉन्यूमेंट्स देख लो, हमारे जो इतने बड़ी बड़ी हमारी जो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, वहाँ पर भी अभिलेखों में डिज़ाइन बने रहते हैं, आपने देखा होगा, और लिखा भी रहता है कई बार, है ना। तो कोई भी लोग ऐसे होते थे जो राजाओं और रानियों के अलावा भी वो अपने कार्यों को अभिलेखों पर लिखवा लेते थे। लास्ट देखते हैं अवशेष और मूर्तियां। अवशेष क्या होते हैं, देखिए, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियां पत्थर, मिट्टी या धातु की बनी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, जैसे इमारतों के कुछ बचे कुछ टुकड़े हैं, ईंटें हैं, पत्थर हैं, मूर्तियां हैं, पत्थरों की मूर्तियां हैं, वो सारी जो होती हैं जो कठोर होती हैं और जल्दी से नष्ट ना होने वाले, ये सब अवशेष और मूर्तियां हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, ठीक है ना। तो हमें अगर मिलती हैं ये हड्डियाँ तो हमें पता चल जाता है कि लोग ये खाते थे। फिर वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि वो तो सारे रिन्यूएबल सोर्स है ना, वो तो सारा जो हमारे सॉइल में, मृदा में मिल गए और फिर वो तो फिर लुप्त हो जाते हैं। आपको पता है बायोडिग्रेडेबल सोर्स, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा साइंस में। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो वनस्पतियों के अवशेष नहीं मिल पाते हमें, और अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े अगर जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो इनसे भी हमें अतीत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। ये थे आपका जो सारा आज की जो वर्कशीट में लिखा है। और एक चीज़ और है, पुरातत्वविद कौन होते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, जो खुदाई कर करके ये सारी चीज़ों को निकालते हैं ना हमारे लिए, है ना, ये सब होते हैं पुरातत्वविद। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आप लोगों ने ये सुना होगा बहुत बारी, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको, जो भूमि को खोद खोद के जो चीज़ें निकालते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, और फिर हमें बताते हैं कि ये तो तब का है, ये तब का है, ये उस राजा के टाइम का है या इस समय का है ये, ठीक है। तो इनको कौन बोलते हैं हम, पुरातत्वविद। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। 3 ही क्वेश्चन है, इजी से जल्दी से कर लेते हैं। नंबर 1, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। अभी हमने पढ़ा पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी, ये आप मार्क कर लो। मैं आंसर 1 बता रही हूँ यहाँ पे। इधर आएंगे, पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं या लिखी जाती है। यह हो गया आपका आंसर नंबर 1। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। मार्क कर लिया आपने। नंबर 2, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे। ये है आपका जो शासक, मतलब कि राजा, शासक शब्द राजा के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे। अभी हमने बात कर रहे थे ना कि राजा अपने आदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोग उनका पालन करें उस लिए, ठीक है। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे अभिलेखों में आओ, ये रहा। शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे अभिलेखों में ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। ये है आपका आंसर नंबर 2। छोटा सा है ये, है ना। चलो अब आते हैं हम लास्ट आंसर पे, जो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन है आपका, पुरातत्वविद हम किन्हें कहा जाता है। इसका आंसर ये लिख देंगे आप, आंसर नंबर 3। पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको वर्कशीट। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं ऐसी और वर्कशीट्स और सोशल साइंस की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आपको समझ में आई वर्कशीट तो नीचे कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना। ओके, नाउ कंप्लीट योर वर्कशीट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्कशीट। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।